रामपुर नामक एक गांव था जिसमें एक गरीब सपेरा रहता था। उस सपेरा का नाम राजू था, जिसका एक बेटा और पत्नी थी। उसका बेटा का नाम सोहन था। वह सपेरा अपने बेटे के साथ बाजार में सुबह सुबह सर्कस दिखाने के लिए जाता था। उस सपेरा का बेटा अपने दोस्तों को स्कूल जाते हुए देखता था। फिर सोहन एक दिन अपने पिताजी से कहा, पिताजी, क्या मुझे आप हमारे दोस्तों के साथ स्कूल पढ़ने भेज सकते हैं? फिर पिताजी बोले, बेटा सोहन, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है जो मैं तुम्हें स्कूल पढ़ने के लिए भेज सकूं। अभी के लिए तुम मेरे साथ बाजार में सर्कस दिखाने के लिए चलो। जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो हम तुम्हें स्कूल में एडमिशन करवा देंगे। तब तुम भी अपने दोस्तों के साथ स्कूल पढ़ने के लिए जाना। फिर सोहन की माँ बोलती है, हाँ बेटा सोहन, तुम्हारे पिताजी सही कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे तो तुम्हारा स्कूल में एडमिशन करवा देंगे। तब सोहन बोला, हाँ माँ, आप सही बोल रहे हैं। जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे तो आप मुझे स्कूल में एडमिशन करवा दीजिएगा। फिर सोहन और उसके पिताजी कुछ दिन इसी तरह बाजार में सर्कस दिखाने के लिए जाते हैं। फिर कुछ दिन के बाद सोहन के पिताजी के पास इतने पैसे हो जाते हैं कि वह सोहन को स्कूल में एडमिशन करवा सके। फिर सोहन की माँ सुबह जल्दी उठकर राजू और सोहन के लिए खाना बनाकर राजू और सोहन को खाना परोसती है। फिर सोहन और उसके पिताजी स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए चले जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद सोहन और उसके पिताजी एडमिशन करवा के घर चले आते हैं। फिर माँ बोलती है, क्या सोहन, स्कूल में एडमिशन हो गया? फिर पिताजी बोलते हैं, हाँ, सोहन का स्कूल में एडमिशन हो गया। और स्कूल के प्रिंसिपल कुछ सवाल भी पूछे, पर सोहन सभी सवालों का उत्तर सही सही दिया। तो फिर हम सोहन को स्कूल में एडमिशन करवा के आ गए। फिर उसकी माँ बोली, बहुत अच्छा बेटा, तुम पढ़ लिख कर डॉक्टर बनो, क्योंकि गांव में एक भी अस्पताल नहीं है। कुछ दिन इसी तरह चलता रहा। एक बार वह स्कूल के लिए निकला ही था, तभी बारिश होने लगी। फिर उसकी माँ बोली, सोहन, तुम आज स्कूल मत जाओ, आज बारिश हो रही है। नहीं माँ, मैं स्कूल चला जाऊंगा। घर में छाता होगा, आप छाता लाकर मुझे दे दीजिए, फिर मैं स्कूल चला जाऊंगा। फिर सोहन छाता लेके स्कूल चला जाता है। फिर पिताजी बोलते हैं, आज बहुत बारिश हो रही है, आज हम बाजार में सर्कस दिखाने नहीं जा पाएंगे। फिर माँ बोलती है, आप ठीक कह रहे हैं कि आज बहुत ही बारिश हो रही है। क्या पता हमारा बेटा सही सलामत स्कूल पहुंचा होगा कि नहीं। फिर पिताजी बोलते हैं, हाँ, हमारा बेटा स्कूल आराम से पहुंच गया होगा। फिर कुछ समय के बाद सोहन स्कूल से घर वापस पहुंच जाता है। फिर अगले दिन सोहन स्कूल चला जाता है और उसके पिताजी जंगल में सांप पकड़ने चले जाते हैं। फिर उसके पीछे से एक जहरीला सांप आता है जो कि उसे काट लेता है। फिर पिताजी सोचते हैं, चलो अब जल्दी से घर निकल जाते हैं, नहीं तो जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। फिर वह घर पहुंच जाते हैं और पहुंचते ही अचानक गिर जाते हैं। तब उसकी पत्नी उसके पास जाती है और देखती है कि मेरे पति को तो सांप काट लिया है और वह मर गए हैं, क्योंकि आसपास अस्पताल नहीं था। फिर सोहन आ जाता है और पूछता है अपनी माँ से, क्या हुआ माँ, पिताजी जमीन पे क्यों गिरे हुए हैं? फिर माँ बोलती है, बेटा, तुम्हारे पिताजी को सांप काट लिया है और आसपास अस्पताल नहीं होने के कारण तुम्हारे पिताजी मर गए हैं। तभी सोहन सोच लेता है कि मैं पढ़ लिख कर इसी गांव में एक अस्पताल बनाऊंगा और सभी लोगों को मुफ्त में इलाज करूंगा, ताकि मेरे पिताजी जैसा कोई और भी मर न सके। फिर कुछ सालों के बाद सोहन पढ़ लिख कर उसी गांव में एक अस्पताल खोल देता है और फ्री में इलाज करता